सास और बहू का सामूहिक काम करने का अनुभव। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सामान्य परिवार रहता था। इस परिवार में एक सास शारदा देवी और उनकी बहू रीता की कहानी है। शारदा देवी का जीवन बहुत ही साधारण था और वह हमेशा अपने घर की साफ सफाई और कामकाजी कार्यों को प्राथमिकता देती थीं। उनकी बहू रीता एक समझदार और मेहनती महिला थी जो अपनी सास की तरह ही घर के कामों में पूरी तरह से लगी रहती थी। दोनों के बीच की समझ और तालमेल ने घर को स्वच्छ, सजीव और खुशहाल बना दिया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। घर में सामूहिक काम की शुरुआत। शारदा देवी और रीता का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन शुरू में कुछ दिक्कतें थीं। जब रीता का विवाह हुआ और वह शारदा देवी के घर आई तो उसे घर के हर काम में सास का सहयोग चाहिए था। रीता को घर के कामों में अनुभव था, लेकिन शारदा देवी का तरीका थोड़ा अलग था। वह हमेशा अपनी बहू को यह समझाती कि घर की सफाई और काम को नियमित रूप से करना चाहिए ताकि कोई काम अटका न रहे। पहले कुछ समय तक दोनों के बीच काम करने के तरीके पर मतभेद रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सामूहिक काम से ही घर को अच्छे से संभाला जा सकता है। दोनों ने यह तय किया कि वे घर के हर काम को मिलकर करेंगे ताकि न केवल काम जल्दी हो बल्कि एक दूसरे के साथ समय भी बिता सकें। रोज की सुबह की शुरुआत। रोज सुबह शारदा देवी और रीता एक साथ उठते थे। शारदा देवी के पास हमेशा कुछ नया करने का तरीका होता था और रीता को हमेशा उसकी मदद की जरूरत होती थी। शारदा देवी हमेशा कहती, काम कभी बोझ नहीं होता, अगर हम इसे एक साथ करें तो वह हल्का हो जाता है। अक्सर शारदा देवी अपनी बहू से कहती, अरे रीता, तू तो मेरे साथ सुबह सुबह बर्तन धोने आ जा, फिर घर की सफाई में मदद कर देना। रीता हंसते हुए कहती, ठीक है मम्मी, साथ मिलकर काम करना तो अच्छा लगता है। सुबह की चाय बनाने के बाद दोनों साथ में बर्तन धोने बैठती। शारदा देवी बर्तन धोने में बहुत माहिर थीं और हमेशा रीता को सिखाती रहती कि बर्तन सही तरीके से धोने से समय की बचत होती है। दोनों के बीच इस छोटे से काम को करने में इतनी तन्मयता होती कि घर का माहौल हल्का और खुशमिजाज बन जाता। मिलकर सफाई का काम। सफाई का काम भी दोनों ने एक साथ शुरू किया था। शारदा देवी को घर के हर कोने की सफाई बहुत पसंद थी। वह हमेशा कहती, घर की सफाई सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं होती, यह दिल की सफाई भी होती है। रीता को भी यह बात समझ में आ चुकी थी कि घर की साफ सफाई सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक कला है जिसे सही तरीके से करना चाहिए। दोनों सुबह सुबह घर की सफाई करती। शारदा देवी सबसे पहले किचन को साफ करती, जबकि रीता बगीचे में पानी देती और फिर घर के बाकी हिस्सों की सफाई में मदद करती। दोनों मिलकर कम समय में घर की सफाई कर देती। शारदा देवी कभी कभी रीता से कहती, तू देख रीता, जब हम दोनों साथ काम करते हैं तो घर के सारे काम कितने जल्दी हो जाते हैं। रीता हंसते हुए जवाब देती, हाँ मम्मी, जब आप मेरे साथ होती हैं तो हर काम आसान लगता है। रोटियां बनाना और खाना बनाना। जब घर की सफाई खत्म हो जाती तो रोटियां बनाने का समय आता। शारदा देवी की रोटियां एकदम मुलायम होती थीं। वह रोटियां बनाने का काम खुद करती और रीता उनसे सीखती रहती। शारदा देवी कहती, अरे रीता, रोटियां बेलते वक्त ध्यान रखना, इसे न बहुत पतला न बहुत मोटा बेलना। रीता भी कहती, मम्मी, मैं अब पूरी तरह से सीख चुकी हूँ। शारदा देवी के पास खाना बनाने की कला भी बहुत थी। वह हमेशा एक नई रेसिपी ट्राई करती और रीता को भी सिखाती रहती। दोनों मिलकर रोटियां, सब्जी और दाल का स्वादिष्ट खाना बनाती।
घर में बनने वाले खाने का स्वाद और खुशबू पूरे घर में फैल जाती। शारदा देवी कहती, जब हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो खाना और भी स्वादिष्ट लगता है। रीता हंसते हुए कहती, मम्मी आप ही तो सबसे अच्छी रसोइया हैं। त्योहारों में सामूहिक काम। त्योहारों के समय शारदा देवी और रीता के बीच काम और भी बढ़ जाता। दोनों मिलकर घर की सजावट करती, साथ में पकवान बनाती और पूजा की तैयारी करती। शारदा देवी ने हमेशा रीता को सिखाया था कि त्योहारों को पूरे जोश और प्रेम के साथ मनाना चाहिए और घर के हर सदस्य को इसमें भागीदार बनाना चाहिए। एक बार दिवाली के मौके पर दोनों ने मिलकर घर को सजाया। शारदा देवी ने कहा, दिवाली का पर्व खुशियों से भरा होना चाहिए। जब हम घर को सजाते हैं तो घर की सुंदरता भी बढ़ जाती है। रीता ने भी सहमति जताई और दोनों ने मिलकर दीपों से घर को सजाया। दोनों ने पूजा की तैयारियां भी की और फिर पूरे घर को एक साथ दीपों से रोशन किया। पूरे परिवार ने मिलकर खुशी के साथ दिवाली मनाई और घर का माहौल और भी खुशहाल हो गया। एक दूसरे से सीखने का तरीका। सास बहू के रिश्ते में सामूहिक काम ने एक दूसरे को समझने का भी एक शानदार तरीका दिया। शारदा देवी रीता को हमेशा नई चीजें सिखाती, लेकिन रीता भी अपनी सास से कुछ न कुछ नई बात सीखती रहती। यह सब सामूहिक काम करने का परिणाम था कि दोनों के रिश्ते में एक गहरी दोस्ती बन गई थी। शारदा देवी कहती, रीता तुम जो कुछ भी सीखती हो वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत मेहनती और समझदार हो। रीता भी कहती, मम्मी आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि घर के कामों में प्रेम और सहमति बहुत मायने रखती है। हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो कोई काम कठिन नहीं लगता। निष्कर्ष। शारदा देवी और रीता की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक सास और बहू अपने रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं जब वे मिलकर घर के हर काम को सामूहिक रूप से करती हैं। यह सिर्फ घर के काम नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय, समझदारी और सहयोग के पल थे, जिन्होंने दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा किया। सामूहिक काम ने न केवल उनके घर को साफ और व्यवस्थित रखा, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। घर के कामों को साझा करने से वे एक दूसरे के करीब आए और साथ मिलकर जीवन को और भी खूबसूरत बना दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।